डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की 28 नंबर स्केल का पेपर रिवीजन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, दिए हुए दर्शन चित्र से बुक केस का सम्मुख पार्श्व तथा ऊपरी दर्शन बनाओ। पैमाना 1.10 सेंटीमीटर का लग रहा है इसमें। तो इसमें सबसे पहले अपने लंबाई देखनी है और ऊंचाई देखनी है। सबसे पहले इसकी लंबाई ज़्यादा है कि ऊंचाई ज़्यादा है, तो और अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो अपने ऊंचाई के बल शीट को यूज करना है। तो इसमें लंबाई ज़्यादा है 135 सेंटीमीटर, तो हाइट इसकी 76 सेंटीमीटर। तो लंबाई इसकी ज़्यादा है तो सीट आपने इस तरह यूज करनी है और सीट जो है लंबाई के बल यूज करनी है। परंतु इसमें अब आपने प्लस क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप लेंथ है आपके पास 135 और ब्रेथ है इसकी 40 सेंटीमीटर। अब प्लस करेंगे तो 5 4 3 7 और आपका 175 आपकी ये जो है प्लस करके हमारी जो भी आ गया, तो ये आ गया 175। स्केल कार्ड लगेगा आपका 1.10 सेंटीमीटर वाला। तो आपने देखो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का हाशिया लेना है चारों तरफ, ये मैंने पहले ले रखा है। तो आपने सबसे पहले अब आप प्लस करके जो है जो आया हुआ है उससे आपने 175 50 60 70 ये आपका आ गया 75, 175 आ गया। और इसके आगे जितनी भी जगह आपके पास बचती है, मान लो आपके पास जगह बच रही है, इधर देखो 12.3, तो इसके 3 भाग करते हैं आप तो 4.1 आ जाएगा। परंतु मैं इस तरह नहीं करता हूँ, मैंने बोला है आपको मैं हर स्केल में इसी तरह करता हूँ। जैसे न्यून कोण बनाते हैं हम इस तरफ, आप उस तरह से कर सकते हैं 3 बराबर भाग। परंतु मैं इसी तरह करता हूँ हर स्केल में। न्यून कोण बनाने आपने बाहर की तरफ अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से अपने इसके 3 भाग कर देने न्यून कोण के। मान लो मैंने पहले कर लिया 1 फिर 2 फिर 3, ये आपने 0 नंबर डालना है 175 जहाँ आता है वहाँ, फिर 1 2 3 को मिला दो आप 2 सेंटीमीटर के साथ। 3 को मिलाना है जो आपने हाशिया लिया उसके कोने के साथ, और इसी के समांतर पीछे हटते जाना आपने। और 2 नंबर से 2 नंबर जहाँ भी आपका मान लो इधर आ गया, तो इसी के समांतर आपने 2 जो 3 नंबर वाली लाइन आपने ली, इसी के समांतर पीछे हटते जाना है। और 1 नंबर से जो भी आपका इस तरह हमारे 3 बराबर भाग हो जाते हैं। तो इसको जांच भी कर लेते हैं 3 हुए कि नहीं हुए। 1 2 3 बराबर भाग हो गए हमारे। तो सबसे पहले आपने इधर से पहला भाग जो है जितना भी हुआ उतना ले लो और नीचे काट देना है, उतना ही आपने इधर काट देना है। और इस साइड दोनों साइड आपने एक एक भाग ले लेना है। इस तरह एक भाग आपने इधर ले लेना है। और इसके बाद आपने अब जो प्लस किया आपने 135 किया है, तो पहले 135 10 20 30 ये अगर 35 और इधर 35 135 1 10 20 30 ये आपका इधर आ गया 35। आपने इसको
135 से 135 को मिला देना है। उसके बाद इस तरफ से जहाँ एक भाग छोड़ा था उससे आगे लेना आपने, जो आपने 40 प्लस किया तो 40 आपका इतना जैसा आएगा। फोर्टी को 40 के साथ मिलाओ। लाइट हाथों से लेना है। देखो पहले एक भाग इधर एक इधर, फिर आपका इधर आपने 40, इधर आपने 135 लिया, बीच में एक भाग बच गया इसके बराबर है। ठीक है, अब आपने इसमें हाइट प्लस हाइट आपकी इसमें 76 और ब्रेथ है इसकी 40, 40 करना है प्लस 7 तो आपका ये आ गया आपका 116। तो अब आपने 116 लेना है ऊपर से, तो हमारा आ गया 110 5 15, ये आ गया 16, ये लगा दिया मैंने 16 का। इससे आगे आपने स्केल से इसके पूरे 5 भाग करने हैं। अब आपने जिस तरफ ऊंचाई प्लस करते हो आप, तो इसमें मेरा आ गया 11.6 कुछ। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग 210 हो गया, 2 को 5, तो इसको आपके लगभग 2.3 आ जाएगा लगभग। परंतु हम इस तरह नहीं करते, हमने आपको बताया हम करेंगे न्यून कोण बनाएंगे बाहर की तरफ इस तरह, और अपने 5 भाग कर देने इसके। ये आपका आ गया, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये आ गया 1 2 3 4 5। जहाँ आपका 116 आया था वहाँ पर आपने 0 नंबर डालना है, फिर 1 2 3 4 5 को मिला देना था आपने। जहाँ आपका 2 सेंटीमीटर वाला हाशिए वाला कोना बना हुआ है उसके साथ 5 नंबर को, इसी तरह आपने आगे 4 को समानांतर लाइन लेनी है। तो आगे इसी में दिख रहा है, देखो आपने इसी से स्केल कार्ड से ही ले लेना है। ऐसे स्केल कार्ड जो है बिल्कुल इधर दिखती है लाइनें बीच से, और अपने इधर इस तरह आगे लेते जाना है समानांतर लाइन, और ये जो है जल्दी हो जाता है आपका। इस तरह 5 बराबर भाग हो जाएंगे आपके, इसमें बिल्कुल देरी नहीं लगती। अब अगर आप चेक करेंगे तो हम चेक कर लेते हैं ज़रा। ये देखो 1 2 3 4 5 बराबर भाग हो गए हमारे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 भाग नीचे ले लो, 2 भाग के बराबर आपने प्रकार खोलनी है, और नीचे, और 2 भाग के ऊपर। ये 2 भाग हम ऊपर इसलिए लेते हैं ताकि आप स्केल का नाम लिख सकें, एलिवेशन साइड लिख सकें। नीचे हम 2 भाग इसलिए लेते हैं ताकि वहाँ पर आप स्केल कार्ड बना सकें, स्केल कार्ड का नाम लिखें। तो 2 भाग ऊपर 2 भाग नीचे, ऐसे ये आपने स्केल ड्राइंग में इस तरह लेना है। उसके बाद आपने जो प्लस किया है, तो सबसे पहले हमने प्लस किया था इसमें 76, तो 76 आप वही लेना है 1.10 स्केल कार्ड से। ये आ गया आपका 76 50 60 70, ये आपका
76 70 50 60 70 75। तो इसको आपने एक आगे बढ़ाकर इधर 76, इधर भी 60 70 75 और एक इस तरह आपकी एक्स वाई लाइन आ गई। ये आपने एक्स वाई लाइन लेनी है तो ये आपने 2 सेंटीमीटर जो बाहर आपने हंसी लिया उसके साथ मिला लो, चाहे थोड़ा सा अंदर ले लो, इसका नाम एक्स वाई दे देना आपने। ठीक है। इसके बाद जो नीचे आपने 2 भाग लिए उससे ऊपर लेना है 40 आपने, इधर 40 और ये भी 40, आपका 40 सेंटीमीटर। दोनों तरफ आपने 40 सेंटीमीटर ले लेना है। और इधर आपने अब आपने जांच करनी है ये वाला आपका वर्ग बनना चाहिए। अगर ये आपका वर्ग बन गया तो समझो आपकी पेपर बिल्कुल सही बन रहा है। पेपर हमारा मैक्सिमम तैयार हो गया। ये आ गया आपका बिल्कुल हमारा पेपर बिल्कुल तैयार है। तो अब आपने इधर कौन कौन सी लाइनें इरेज करते हो आप पता है आपको, सारी स्केलों में यही लाइनें इरेज करना पड़ती है हमें। सिर्फ आपका ये गैप इधर बढ़ सकता है, बाकी लाइनें अपनी यही इरेज करनी है सारी स्केलों में। इसमें ये जो 5 भाग होते हैं ये छोटे छोटे आते हैं कईयों में, इधर बड़े आ गए हैं, बाकी ये लाइनें यही रेंज होगी सारी स्केलों में। स्केल कार्ड इसमें 1.10 सेंटीमीटर वाला लगा हुआ है। इस पेपर डिजाइन बनाने के लिए आपने लगभग 5 या 7 मिनट लगाने हैं। इससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी स्केल रह जाएगी बनाने को, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी बनाने होते हैं। तो पिंड वाले क्वेश्चन MCQ, तो इसलिए मैं माप भी यहाँ से इरेज कर ले रहा हूँ। ठीक है। अब आपने जो आपको लाइनें चाहिए वही सबसे पहले मैंने प्रोजेक्शन डार्क कर रहा हूँ इन लाइनों को। इधर माप लिख देंगे हम। इधर माप लिख लेंगे। अब आपने थोड़ी सी दानेदार लाइन ले लेनी है इस तरह। और ये भी आपने डार्क कर देनी है थोड़ी लाइन। इस तरह स्केल थोड़ी सी हमने माप लिखने के लिए मैं थोड़े दानेदार लाइन ले रहा हूँ। छोटे छोटे डॉट लेने आपने सुंदर सुंदर।
बहुत बड़े बड़े डॉट लेते हैं तो स्केल भद्दी लगती है। हाइट इसकी जिस तरह मैं माप लिख रहा हूँ उसी तरह आपने लिखना है। इसी तरह आपने अब मैंने पूरा इधर एरो लगाना है। इधर ये ना आपका एरो आगे जाना चाहिए लाइन से, ना पीछे रहना चाहिए, और बीच से आपने ब्लैक कर देना है इस तरह। अगर ये लाइन से आगे जाता है तो तब भी गलत हो जाता है, अगर पीछे रहता है तब भी गलत हो जाता है। इसलिए ये जो है लाइन जहाँ आपकी ख़त्म होती है, वहाँ जहाँ तक आपका माप है वहाँ तक अपने लेना है इसको। अब आ गया 135 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 76 सेंटीमीटर, ये आपका 40 सेंटीमीटर। अब आपने इसमें एलिवेशन साइड प्लान लिखना है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ प्लान प्रोजेक्शन, थोड़ी सी हेल्प लाइन ले रहा हूँ मैं ताकि बिल्कुल सीधा जैसा लिखा जाए। आपने भी थोड़ा अपने हिसाब से लिखना है, सुंदर लगे, ताकि आपको कोई भी देखे आपकी स्केल को तो भद्दापन ना लगे। 2 नंबर के होते हैं वर्ड्स, आप जो भी लिखेंगे लिखाई के 2 नंबर होते हैं। तो इधर मैं लिख रहा हूँ प्रोजेक्शन फ्री हैंड, प्रोजेक्शन PRO, फिर आपका प्लान PLAN, प्लान, यहाँ पर एलिवेशन VATIONSIDE, इस तरह। अब इसके ऊपर लिख लो आप क्या स्केल का नाम है। तो मैं मान लो इधर लिख रहा हूँ स्केल का नाम, क्योंकि ये आपके नंबर काउंट होते हैं कि कितना सफाई से बच्चे ने काम किया है। और इसमें लाइट लाइन ले रहा हूँ मैं। तो इसमें है आपका बुक केस, आपने बुक केस का नाम लिखना है। तो आप मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जैसे इधर हिंदी में है तो हिंदी में लिख रहा हूँ बुक केस, बुक बुक केस, हाँ, ये अब मैंने लिख दिया बुक केस फ्री हैंड लिख रहा हूँ मैं। ठीक है।
अब आपने इसका पेट काट देना है बीच में ऐसे। अब आप इसको चाहे कलर कर लो, चाहे आप इसको शेडिंग कर लो। मान लो मैंने शेडिंग कर दिया था। आपके 2 नंबर होते हैं मुफ्त के। इस तरह आपने इसको ये हो गया आपका बुक केस। इसमें आप कॉमाज लगा लो चाहे। बाकी आपने जो हेल्पलाइन ली है वो आपने इरेज कर देनी है। ये आपके नंबर मुफ्त के होते हैं, 2 नंबर लिखाई के। सुंदर लिखना है इसको। प्लान, प्रोजेक्शन, जो भी आप लिखते हो। इस तरह। अब आपने स्केल कार्ड बनाना है। नीचे लगभग आपने सेंटर में सेट करना है इसको। जगह काफ़ी है हमारे पास, जगह लगभग 6 सेंटीमीटर ले लिया। फिर नीचे आपने 3 mm का गैप डालना है और थोड़ी लंबी लेना है इस लाइन को, क्योंकि स्केल कार्ड बड़ा होता है हमारा। फिर से 3 mm और इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर देना है। अब अपने वही स्केल कार्ड जो आप यूज कर रहे हैं उसी के आपने निशान लगाने हैं। पहला आपने 10 का निशान लगा लो। और इसको आपने ऊपर की तरफ मिला देना है। बड़ी लाइन होगी इसकी, थोड़ा बाहर निकाल देना है इसको ऊपर। फिर आगे इसको टूटता हुआ बना देना है आपने। फिर इसमें आपने माप लिखना है। देखो तो इधर लिखना है 0, 10, 20, 30, 40। जो इधर लिखा वही लिखना आपने। 50 और आपका 60। ठीक है। अब इसका बीच में आपने हर लाइन में गैप डालना है, तो 5 का गैप स्केल कार्ड से ही बनाना है इसको। इसी तरह अब ये लाइन आपने बीच में आधे में लेनी है, आधे से थोड़ा ऊपर लेना है इसको। इसी तरह अब आपने नीचे की तरफ न्यून कोण बनाना है। अब आपने 10 को नीचे की तरफ और 5 को नीचे की तरफ, और आपका ये 0, 5 और 10। छोटी छोटी लाइनें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये माप आप ऐसा भी लेंगे तो बिल्कुल सही नंबर मिलेंगे आपको। ये 2 नंबर के होता है आपका स्केल कार्ड। अब स्केल कार्ड कौन सा यूज कर रहे हो तो उसका नाम लिखो इधर। इसके लिए मैंने हेल्पलाइन ले ली। इसमें हम लिख रहे हैं स्केल कार्ड, स्केल SCALE, स्केल कार्ड, यूज CARD कार्ड, यूज USB, डी भी लिखते हो आप, परंतु आपने, मैं इतना ही लिखता हूँ हर स्केल में, 1.10 सेंटीमीटर इस तरह। और बाकी लाइनें आप इरेज कर दो। ये आपने जो भी स्केल कार्ड यूज किया वो इसी तरह लिखना है। और स्केल आपने, ये आपका ये हो गया। इस तरह अपनी डार्क लाइन कर देनी है बाहर वाली, जो हमारी इरेज हो चुकी है। ये वाली कर दी मैंने।
और इधर भी इस तरह आपकी स्केल नंबर 28 है ये। और यहाँ पर आपने इसकी लंबाई आपकी लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपने लिख लेनी है। तो लेंथ है इसकी 135 सेंटीमीटर, फिर ब्रेथ है इसकी 40 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी हमारी 76 सेंटीमीटर। आपने इस तरह पूरा पेपरिंग हमारा तैयार हो गया। इस तरह ही आपने लिखना है और इसी तरह अगर आप इसको करेंगे तो आपको बिल्कुल पेपरिंग 4 नंबर का होता है। अगर ये गलत हो जाता है तो आपकी पूरी स्केल गलत मानी जाती है। तो आपने इसी तरह इसको बिल्कुल तैयार करना है। और आपका जो है बिल्कुल नज़दीक से बता रहा हूँ थोड़ा, ये आपका एलिवेशन, ये आपका साइड, हाइट इसकी 76 है और ब्रेथ इसकी 40 है। ये आपका आ गया प्लान, इसमें अपने हाइट आपकी इसकी 40 और इसकी लेंथ है 135। ये आपका 40/40 का आपका ये माप लिखना भूल गया मैं, तो इधर 40/40 का ये आपका प्रोजेक्शन होगा। तो इसको हमने माप लिख दिया इधर 40 सेंटीमीटर। इस तरह आपका ये वर्ग बनता है और इसको अपने कर्ण काट देना है इसका इस तरह। ये आपकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए इसकी, तब समझो आपका जो है स्केल का पेपरिंग बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपने करना है। ये आपकी 10th क्लास का 28 नंबर स्केल का पेपर डिवीजन है। थैंक यू।